बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश टेंसेस में फ्यूचर जो टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर की जो टेंसेस हैं इनमें बड़ा यूनिक, बड़ा इजी किस्म का रूल है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनमें सब में आईवी के साथ आईवी है और बाकी सारे हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। आईवी इधर भी आईवी, इधर भी आईवी, इधर भी आईवी और बाकी सारे सेम। हेल्पिंग वर्ब्स की जो सीक्वेंस है, तरतीब है, वो सब की सेम है, ठीक है। सॉरी, जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स की जो सीक्वेंस है या तरतीब वो सेम है। हेल्पिंग वर्ब है उनमें थोड़ी चेंजिंग है, वो भी थोड़ी सी चेंजिंग है। शेल विल सब के साथ आएगा, साथ एक्स्ट्रा ये ऐड हो रहे हैं साथ, देखें। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में आई और वी है, आई और वी के साथ शेल लगाएंगे, जबकि वी यू दे ही शी इट उनके साथ विल लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, ठीक है। क्योंकि यू है, यू की केस में यू विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल, ठीक है। इट विल रेन, सही है। या आई शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इनमें थोड़ा ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के केस में आई वी के साथ शैल भी है और वी यू दे ही शीट के साथ विल भी है। सिर्फ एक जो बी है ना, बी वो ऐड हो रहा है साथ, ठीक है। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल या आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल वी विल बी सॉरी वी शैल बी गोइंग टू स्कूल या वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। यू विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, या यू विल बी प्लेइंग द क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब जितने ये सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ विल भी आएगा और आई वी के साथ शेल भी आएगा, ठीक है। यानी जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे आई के साथ वाले, ये वी के साथ वाले, ठीक है, हम यूज़ करें आई और वी को, सब्जेक्ट जिधर यूज़ करेंगे उधर साथ हमने ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। और जिधर हम ये जो सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, यू वी यू दे ही शी इट, जिधर जिस सेंटेंसेस में, जुमलों में हम ये यूज़ करेंगे सब्जेक्ट्स, उधर फिर हम ये हेल्पिंग वर्ब साथ यूज़ करेंगे। इस तरह नहीं कि इनके साथ हम ये लगा दें और इनके साथ ये लगा लें, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। हाँ, विल के केस में ये होता है कि अगर आपका इरादा बहुत पुख्ता हो, ठीक है, आपने एक पक्का इरादा कर लिया हो किसी चीज़ के बारे में, फिर आप विल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह का है रूल, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट के केस में आई और वी है, आई और वी के साथ शैल हैव और यू दे ही शी इट के साथ विल हैव लगाएंगे, ठीक है। आई आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। और यू है, यू विल हैव गॉन टू स्कूल या यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव गॉन टू स्कूल या दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इधर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में फिर आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी वी यू दे ही शीट के साथ विल हैव बीन, ठीक है। जैसे आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और यू के साथ यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, या यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब कंटिन्यूस वाला टेंस है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है।